हेलो एवरीवन। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे सर्कल, आर्क, एलिप्स एंड इलिप्टिकल आर्क्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने लाइंस ड्रॉ करी थी कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू, तो आज हम सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, चार मेथड हैं। एक तरह से सी एंटर किया आपने, सर्कल का शॉर्ट की सी एंटर। सी एंटर करने पर हमारे पास क्या आता है, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो हमें क्या एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है जो कि हमारे सर्कल का सेंटर हो। तो जो कि मैंने यहाँ सेंटर स्पेसिफाई कर दिया। अब मुझे क्या प्रोवाइड करना है, स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। तो लेट्स सपोज मैंने 3 रेडियस का बनाना है, तो मैंने 3 करके एंटर कर दिया। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो रेडियस मेजर करना है, तो यहाँ से आप रेडियस पे क्लिक करके इसका रेडियस मेजर कर सकते हैं, और इसका कमांड होता है डिम रेडियस। नेक्स्ट आते हैं, सी एंटर किया, स्क्रीन पे क्लिक किया। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन होता है स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर। तो जस्ट प्रेस डी एंटर फॉर द डायमीटर एंड एंटर द वैल्यू। सो मैंने 3 एंटर कर दिया वंस अगेन। तो इस बार जो हमारा डायमीटर होगा वो कितना होगा, 3 का होगा। ओके, और इसका अगर आप रेडियस मेजर करेंगे तो वो आएगा 1.5। ओके, नेक्स्ट आते हैं, सी एंटर किया, इसमें आता है नेक्स्ट हमारा 3 पॉइंट। तो सर्कल क्या है, जैसे हमने कोई लाइन ड्रॉ करी, एल एंटर किया, ऑर्थो ऑन करने के लिए F8 शॉर्ट की है, 10 एंटर एंड इसको हमने यहाँ एंड कर दिया। ओके, सी एंटर किया, 3P सेलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये हमारा थर्ड पॉइंट। इस तरह से आप 3 पॉइंट आर्क सर्कल बना सकते हैं। सेम 3 एंटर, सी एंटर, नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट, 2P। तो आप इस तरह से कोई भी 2 पॉइंट्स के ऊपर पास होने वाला सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सी एंटर किया, टेंजेंट रेडियस। तो इसमें क्या करना होता है, हमें 2 टेंजेंट्स देनी होती है और उनके बीच का हमें रेडियस स्पेसिफाई करना होता है। तो इन दोनों लाइंस का जो है ये टेंजेंट्स हैं और इनके बीच में आपके पास सर्कल आ गया है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास 2। लेट्स सपोज मुझे क्या इन तीनों लाइंस के बीच में हमारा सर्कल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी एंटर, हियर वी हैव 3P, 2P एंड टेंजेंट रेडियस। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन for the tangent. So go to ribbon and select circle. Here you can see all the options: center radius, center diameter, 2 point, 3 point, tangent radius and tangent. So just select it, tangent, first tangent, second tangent and ये third tangent. So you can see we have this सर्कल जो कि आपके तीनों लाइन से टेंजेंट है। तो सर्कल में बस इतना ही है। नेक्स्ट आते हैं हम आर्क पे। आर्क का शॉर्ट की होता है ए एंटर। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 पॉइंट आर्क आता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट हमने सी एंटर किया, इसमें आता है ए एंटर किया फॉर द आर्क, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। ये मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट और आर्क और सेंटर। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग द सेंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या किया, उसका रेडियस फिक्स कर दिया। ऑर्थो ऑफ करने के लिए F8 प्रेस कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि उस लाइन के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा। अब जैसे आपको एंड पॉइंट ऑफ आर्क और एंगल, कोड, लेंथ ये प्रोवाइड करना है। तो लेट्स सपोज मेरे को जैसे कि इसको ड्रॉ करना है यहाँ तक, तो मैनुअली क्लिक करके आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ से लिया स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो स्टार्ट पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट दिया और ये हमारा एंड पॉइंट दे दिया। तो यहाँ पर हमने रेडियस फिक्स कर दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी उस रेडियस की वैल्यू का ही आपके आर्क ड्रॉ होगा। नेक्स्ट आते हैं स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर।
अब मुझे इस वाली लाइन का जो कि डैश लाइन है इसका मुझे एंगल प्रोवाइड करना है। मैंने दे दिया 98 डिग्री, एंटर कर दिया। तो जो आपका एंगल होगा वो होगा इस लाइन का और इस लाइन के बीच का एंगल, यानी कि आप देखेंगे यहाँ से लिया हमने एंगुलर डायमेंशन, सेलेक्ट किया 98 डिग्री, और इफ़ यू मेजर एंगल दिस इज ऑल्सो 98 डिग्री। नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो स्टार्ट सेंटर लेंथ के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट दिया, अब हमें देनी कोड लेंथ। कोड लेंथ जो क्या होगी हमारी जीवा होगी, जिससे हमने जैसे 10 की ड्रॉ कर दी। तो यहाँ से जो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट पे, तो ये होगी हमारा कोड, और इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारे पास 10। अगर आप इसका आर्क लेंथ मेजर करेंगे तो वो आपके 10 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि हमने कोड लेंथ दी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम स्टार्ट एंड एंगल। स्टार्ट एंड, अब मुझे एंगल प्रोवाइड करना है, मैंने एंगल दे दिया 90 डिग्री। तो जो एंगल होगा वो होगा सेंटर से इसके दोनों एंड्स का, यानी कि इस लाइन के और इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री। यहाँ से एंगुलर लिया ये और ये हमारा 90 डिग्री है। नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अब क्या है, जैसे हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आर्क ड्रॉ करना है तो आप यूज कर सकते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। बेसिकली ये आपके टेंजेंट की डायरेक्शन को शो करते हुए बनाना होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड, जैसा कि मैंने इसका 10 रेडियस दिया था तो मैं मिनिमम 5 रेडियस का इस पर आर्क बना सकता हूँ। अगर मैं 5 रेडियस से कम का बनाता हूँ तो वो आपके ड्रॉ नहीं होगा, यानी कि स्टार्ट एंड मैंने वैल्यू दी 4.999, तो भी आपके ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितना है हमारे पास 10 है। 10 लेंथ होने पर ये आपके इसी तरह से ड्रॉ होगा। नेक्स्ट, जैसे आपको हायर वैल्यू देनी है, स्टार्ट एंड मैंने वैल्यू दे दी 4000, तो ये आपके यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि इसको आप जूम करके चेक करेंगे तो आपके पास आर्क आ जाएगा। ओके, आपको उसको देखने के लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+1, जो कि आपको प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, तो यहाँ से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये आर्क, इसका रेडियस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और आप यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं रेडियस, ये आपको यहाँ पे 4000 मिल जाएगा। तो आप मिनिमम उन 2 पॉइंट्स के हाफ का ड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेंटर स्टार्ट एंड। तो हमने दिया सेंटर पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। ओके, ये जस्ट अपोजिट हैं जो हमारे स्टार्टिंग में थे, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ, सेंटर स्टार्ट एंड, स्टार्ट सेंटर एंड द स्टार्ट एंगल एंड लेंथ। कंटिन्यू इज द, जस्ट सपोज मैंने एक आर्क बनाया इस तरह से, इससे मुझे कंटिन्यू आर्क ड्रॉ करना, तो ए डबल एंटर प्रेस करना आपको, एंटर एंड अगेन एंटर। आप इससे से ड्रॉ कर सकते हैं, ए एंटर एंटर करेंगे आप तो आपको कंटिन्यू आर्क ड्रॉ हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये सर्कुलर आर्क हमारे सारे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिप्स। सर्कल की कमांड सी एंटर है, आर्क की कमांड ए एंटर है, एलिप्स की कमांड होती है ई एल एंटर। जस्ट प्रेस ई एल एंटर एंड वी हैव specify axis and point of ellipse. So just for this I drew 2 lines. First one is 10 and second one is from mid 2. Okay,
same 10 and once again from midpoint 2. Okay, so this is your major axis and this is your minor radius. So for this, go to EL enter, or you can select from here axis and start and this is the rotation. Okay, so when we press EL enter, specify the axis and point of ellipse. So first select major diameter, then provide minor radius. Same ellipse center. In this you have to provide center point of ellipse, then provide a radius just like 5 and here 2 enter. Okay, next we go to elliptical arc. For this press EL enter, then you have to select A enter or press A enter or select arc. So same, first you have to draw ellipse and then you have to provide rotation or degree. Just like I press F8 for the ortho of my arc will start from here to this day. Okay, EL enter, arc. If you are creating by center, then click C enter, then click on this point and provide the radius 4 and here 2, then provide the start and end point of ellipse. Okay, this is our circle, arc, ellipse and elliptical arc. Thank you. Or also, if you are drawing the dimension of ellipse, you have to select linear dimension. Okay, if you provide radius, that will not work on ellipse. Okay, so you have to select linear dimension and provide this dimension like this. Okay, thank you.